हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय स्टोरी वॉइस, जहां मैं कहानियां सुनाती हूं। दोस्तों, आज की कहानी एक मेरी हॉरर सीरीज़ की पहली कहानी है जिसका नाम है श्रापित तस्वीर। यह नन्हे बच्चे की भटकती आत्मा की कहानी है। मीना का 1 साल का बच्चा अचानक ही हिचक हिचक कर रोने लगा। मीना ने बहुत कोशिश की, चुप नहीं हुआ। आखिरकार उसे करण को उठाना ही पड़ा। मीना, करण मुझसे तो चुप हो नहीं रहा तुम्हारा ये लाडला, अब तुम ही कुछ करो। करण ने टाइम देखा। ओह, रात के 2 बज रहे थे। और ये चिंटू, उसने उसे भींचकर अपने सीने से भींच लिया। घूम घूम कर थपकियां देकर वो चिंटू को सुलाने लगा। कुछ देर में ही चिंटू सो गया। करण ने उसे पालने में लिटा दिया। 1 घंटे बाद बंद कमरे की खिड़कियों पर थपथपाहट थपकियों की आवाजें आने लगी। पति पत्नी दोनों उठकर बैठ गए। चिंटू फिर सुरहलापने लगा। अब चिंटू बार बार कमरे में रखी अलमारी की तरफ हाथ की उंगली भी दिखाता जा रहा था। फिर वो खिड़कियों की तरफ अपनी हथेली करने लगा। करण, मीना को कुछ समझ नहीं आ रहा था। एक तो यह चिंटू का अलापना और ऊपर से खिड़कियों का बड़बड़ाना। सुबह के 4 जरूर बज रहे थे, पर था तो अभी भी घोर अंधेरा ही। करण, मीना जरा खिड़की खोलकर तो देखो। और जैसे ही मीना ने खिड़की खोलकर देखी, एक भयंकर हवा का झोंका जैसे खिड़की में से बाहर की ओर लपका। और फिर चिंटू भी चुप हो गया। थोड़ी ही देर में सो भी गया। सुबह होते ही करण और मीना चिंटू को डॉक्टर के पास ले गए। वर्मा जी, मैंने सारे चेकअप कर लिया है, कोई अंदरूनी दिक्कत नहीं है। हो सकता है पेट में दर्द हो गया होगा। थैंक गॉड। हम चिंटू को घर ले आए। करण 10 बजे अपने ऑफिस चले गए। शांताबाई रात को चिंटू सारी रात रोया। बताना तो, शांताबाई चिंटू का मनोयोग से मुआयना करने लगी। अरे मेमसा, ऊपरी है ऊपरी। कल मंगलवार है ना, हनुमान जी का डोक लगवाना और काला धागा जरूर बनवा लेना। अच्छा मेमसा, मैं कल यहाँ अलमारी पर एक तस्वीर भूल गई थी, ले जाऊं? मुझे भी दिखाना। भाई ने मुझे वो तस्वीर दिखाई। बहुत ही प्यारे बच्चे का, बहुत ही खूबसूरत हाथों से बनाई तस्वीर, इतना जीवंत जैसे अभी बोल उठेगा। अच्छा बता, क्या तूने तस्वीर चिंटू को दिखाया था? वो बार बार अलमारी की तरफ हाथ कर रहा था। नहीं मेंजा, मैंने तो चिंटू को नहीं दिखाया। भाई वो तस्वीर लेकर चली गई। रात को चिंटू जल्दी ही सो गया था और वो लोग भी जल्दी सोकर कल की कमी पूरी कर रहे थे कि अचानक ही रात की शांति को तोड़कर डोल बैल बज उठी। डोरबेल लगातार ही बजती चली जा रही थी। करण ने घड़ी देखी, रात के 3 बज रहे थे। मेमसा, हमारे बिटुआ को बचाई लो मेमसा। शांताबाई लगातार ही झार झार रोते जा रही थी। क्या हुआ बिटुआ को? लगातार 2 घंटे से पानी की उल्टी कर रहा है। करण ने फुर्ती से कार निकाली। बाई के घर से बिटुआ को लेकर दौड़ा दी अस्पताल की ओर। बिटुआ को इमरजेंसी में भर्ती करा दिया गया। करीब आधे घंटे बाद डॉक्टर ने बताया बच्चा बच गया है। आप समय पर ले आए, वरना 10 मिनट की देरी भी प्राण लेवा थी। करण बहुत परेशान हो रहे थे। यह हो क्या रहा है? पहले उनका चिंटू सारी रात रोया, फिर बाई का बच्चा। वो आज ऑफिस नहीं गया। अपने दोस्त प्रताप को घर बुलाकर सारी परेशानी प्रताप को बताई। यह सब सुनकर प्रताप ने कहा, अरे तुम विश्वास करो तो तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ। करण ने कहा, हाँ बोलो। प्रताप ने कहा, अरे मत कहना कि मैं विश्वास नहीं करता। एक पहुंचे हुए तांत्रिक हैं, देवराज। मैं एक बार उन्हें यहाँ ले आता हूँ। यह सुनकर कभी ना मानने वाला करण आज मान गया और 1 घंटे में ही देवराज को ले आया। देवराज ने कमरे का निरीक्षण करके कहा, कल रात को इस कमरे में कोई आत्मा कैद थी और खिड़कियां बड़बड़ा रही थी। आखिर खिड़कियां खोलते ही यहाँ से आत्मा खिड़की में से तेज गति से बाहर की ओर चली गई। आपने भी हवा का अंदर से बाहर बहना महसूस किया होगा ना? अब करण तांत्रिक को फटी फटी आंखों से देखे जा रहा था। यह सब बात तो उसने सिर्फ प्रताप को ही बताई थी। फिर यह तांत्रिक, वह समझ गया यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं। करण फफक कर रो पड़ा। हमसे क्या भूल हो गई स्वामी, मेरा बच्चा। ये सुनकर तांत्रिक ने कहा,
नहीं, रो मत, तुम्हारा बच्चा सुरक्षित है, लेकिन किसी और के बच्चे की भी जान जा सकती है। हमें उस आत्मा को ढूंढना होगा। अच्छी तरह से ध्यान करके बताओ कि क्या कल यहाँ इस कमरे में कोई बाहरी वस्तु थी जो आपके घर से नहीं थी? ये सुनकर मीना ने कहा, हाँ हाँ, कल बाई ने बाहर से एक तस्वीर लाकर इस अलमारी पर रख दी थी। तांत्रिक बोला, आप कहाँ है वो तस्वीर? मीना ने कहा, वो तो बाई कल सुबह ही ले गई। चलो। और हम सब भागे बाई के घर की ओर। पूछने पर बाई ने वो तस्वीर तांत्रिक के हाथों में दे दी। नेत्र मूंदकर तांत्रिक ने तस्वीर पर हाथ फेरा। यही है विघ्न की जड़। तांत्रिक ने पूछा, यह तस्वीर तुम कहाँ से लाई हो? बाई ने करण की तरफ मुख करते कहा, वो जो पास में राधिका भाभी है ना, उनके घर के नीचे पड़ी थी। अब तस्वीर लेकर राधिका के घर की तरफ लपके सब। करण ने राधिका को तस्वीर दिखाकर पूछा, राधिका भाभी जी, इस तस्वीर को पहचानती हैं आप क्या? तो राधिका ने कहा, हाँ करण, यह तस्वीर मैंने ही खरीदी थी। करण बेचैनी से पूछ बैठा, कहाँ से भाभी? राधिका ने जवाब दिया, पिछले महीने ही जो हैंडीक्राफ्ट मेला लगा था ना, वहां से। तांत्रिक बोला, फिर इसे नीचे क्यों फेंका? राधिका, मैंने नहीं, मेरे पति राजेश ने फेंका। अब राजेश को फोन करके ऑफिस से बुलाया गया घर। राजेश ने कहा, हाँ मैंने ही फेंका इस मनहूस तस्वीर को। इस तस्वीर के आने के बाद हमारे घर की सुख शांति समाप्त होने लगी थी। मैं दफ्तर में लेट होने लगा। हम दोनों में आए दिन छोटी छोटी बातों पर झगड़े होने लगे। मैं समझ गया कि यह इस मनहूस का ही काम है और क्रोध में गुस्से में आकर मैंने इसे 4 दिन पहले ही नीचे फेंक दिया। प्रताप बोला, राजेश भैया सच सच बताना, अब घर में फर्क है क्या? राजेश ने कहा, हाँ अब पहले से शांति है। अब हम सब की दौड़ हुई मेले के इंक्वायरी ऑफिस की ओर। वहां से पता लगा कि यह तस्वीर तो नेपाल की एक शॉप पर था। हमें चैन कहाँ। हमारे एटीएम लेकर हम चल पड़े नेपाल की ओर। वहां वो दुकान हमें शीघ्र ही मिल गई। हमारे तमतमाते चेहरों को देखकर दुकानदार तो शीघ्र ही डर गया। साहब, एक उजाड़ पड़े बंगले के चौकीदार ने मुझे सिर्फ 1000 में बेचा था ये तस्वीर। अब चौकीदार बहादुर को बुलाया गया। वो सारी बात सुनकर हमारे पांव पर पड़ गया। मुझे माफ कर दो साहब, मुझे बहुत बड़ा गुनाह हुआ है। रो मत और इस तस्वीर और बंगले की सारी कहानी बताओ। क्या बताऊं साहब, बहुत दर्दनाक कहानी है साहब। बंगले के मालिक राजवीर सिंह और उनकी पत्नी आराधना दोनों ही प्रतिष्ठित राजघराने के थे। दोनों बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्रेमी स्वभाव के थे। बहुत ही सुखी जीवन था उनका। यश, सम्मान, ऐश्वर्यता सभी कुछ तो था उनके पास। लेकिन फिर एक दिन उनके सुखी जीवन पर ऐसा ग्रहण लगा कि सबको समाप्त ही कर दिया। मालकिन माँ बनने वाली थी। हमेशा गुनगुनाती सी रहती थी। नया प्यारा सा बहुत प्यारा गोरा गुलाबी बालक आया था, लेकिन मात्र 1 घंटे ही सांसें लेकर चला गया। मालकिन अपना होश खो बैठी। मेरी पत्नी कमला ही उनकी सेवा में लगी रहती। उन्हें बहलाने के लिए एक दिन मालिक ने उन्हें रंगों का डिब्बा और तस्वीर लाकर दे दिया, क्योंकि तस्वीर बनाने में वो बहुत माहिर थे और उनकी तस्वीरों की कुछ प्रदर्शनियां भी लग चुकी थी। वो रंग देखकर चहक उठी और उन्होंने कैनवस पर रंग फेरने शुरू कर दिए। उन्हें खुश देखकर मालिक भी खुश हो उठे। उन्होंने समझा आराधना ठीक हो रही है, पर यह सब कहाँ था। एक दिन जब मालकिन ने चहकते हुए तस्वीर के आगे से पर्दा हटाकर दिखाया, देखो। राजवीर बोले, मेरा शानू। मालिक रो पड़े। वो समझ गए आराधना अब कभी भी ठीक नहीं हो सकती। अब ना तो मालकिन को मालिक से कोई लगाव रह गया था, ना ही अपने आप से। और एक दिन यह सब देखकर मालिक ने इस तस्वीर को श्राप दे ही डाला। आराधना, मनहूस है तुम्हारा यह चित्र जो तुमने बनाया है। यह जहां भी जाएगा मनहूसियत और दुख ही फैलाएगा। ऐसा कहकर अपने एकाकी जीवन से घबराकर मालिक ने विष पान करके अपने जीवन का खात्मा कर लिया। मालकिन को कौन सा जीना था। मेरे शानू को डांटा, नहीं शानू,
पापा तुम्हें बहुत प्यार करते हैं, बस गुस्से में डांट दिया। मालकिन ने हम दोनों पति पत्नी को अपने पास बुलाकर तस्वीर मुझे सौंप दिया और कहा, मुझे वचन दो बहादुर, शानू को हम दोनों से कभी जुदा नहीं करोगे। इस तस्वीर को हम दोनों के बीच में ही रखोगे हमेशा के लिए। और उसी दिन ही मालकिन ने भी प्राण त्याग दिए। मैं पापी हूँ मैंने अपनी मालकिन की अंतिम इच्छा को धोखा दिया। यह सुनकर करण ने कहा, मत रो बहादुर, हमें उसे बंगले पर ले चलो। आश्चर्य, घोर आश्चर्य, जैसे ही वो सब बंगले की बाउंड्री पर पहुंचे, मेन गेट अपने आप खुल गया। तस्वीर जो कि प्रताप के साथ में था, हाथ से छूटकर उड़ चला। तस्वीर बंगले के गेट पर अधर में झूल रहा था। उन सब ने देखा, तांत्रिक ने भी देखा। बंगले का दरवाजा अपने आप खुल गया। तस्वीर अंदर प्रवेश कर गई। हमने बंगले में प्रवेश किया। बहादुर ने सभी लाइटें ऑन कर दी। बहुत बड़ा हॉल था जिस पर 3 दीवारों पर पूर्वजों की ऐश्वर्य वाली तस्वीरें लगी हुई थी और सामने की दीवार पर ही अपने माता पिता की तस्वीर के बीच में ही वो तस्वीर सेट हो गया और अपने आप ही ऐसा लगा तस्वीर का बच्चा हमसे मुस्कुरा कर कह रहा है, देखो आ गया ना मैं अपने मम्मी पापा के पास। एक बच्चे की भटकती आत्मा ने अपने माता पिता को ढूंढ ही लिया। वापसी पर करण ने बहादुर को खर्चे के लिए रुपए दिए और कहा, विजिटिंग कार्ड देकर कहा कि और आवश्यकता पड़े तो बात कर लेना, अभी तुम बंगले की रखवाली करो। तांत्रिक ने बहादुर को हिदायत दी कि चाहे जो भी हो जाए, इस बच्चे के तस्वीर को यहाँ से मत हटने देना। और निश्चित होकर वो सब अब वापस अपने घर लौट आए। दोस्तों, ये थी कहानी एक श्रापित तस्वीर की, एक बच्चे की आत्मा की। आई होप आपको ये कहानी अच्छी लगी हो। ये मेरे चैनल पर हॉरर स्टोरी की पहली सीरीज़ है और अगर ये कहानी अच्छी लगी तो इस कहानी को ज़रूर लाइक करें, दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें जो ऐसे हॉरर स्टोरी सुनना पसंद करते हो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, जिसका नाम है माई स्टोरी वॉइस, जहाँ मैं कहानियाँ सुनाती हूँ। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आने वाली कहानियों की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको तरह तरह की कहानियाँ सुना पाऊँ। प्लेलिस्ट में आप मेरी हर कैटेगरी की कहानी सुन सकते हैं। इस कहानी के बारे में आप कमेंट में लिख के बताइए कि आप क्या समझते हैं। चलिए फिर मिलते हैं अगली बार नई कहानी के साथ, नए विचार के साथ ऑन माई स्टोरी वॉइस, जहाँ मैं कहानियाँ सुनाती हूँ। अगर ऐसे ही आपको मेरी अलग अलग कहानियों का एक्सपीरियंस करना है तो आप मेरे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में जाकर अलग अलग टॉपिक्स पर कहानियाँ सुन सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग।